अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमने 11th किया, इसमें बैलेंस शीट बनवाने के लिए भी वो कह रहा है। तो बैलेंस शीट एक नया कॉन्सेप्ट है। तो अब बैलेंस शीट समझो क्या चीज़ है। बैलेंस शीट नाम से ही पता लग रहा है कि बैलेंस यानी इस साइड का और इस साइड का एक बैलेंस बराबर आना चाहिए। ऐसी जो शीट है वो बैलेंस शीट कहलाई जाती है। अब इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो क्या है वो बनाते हैं। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसमें इधर लेफ्ट हैंड साइड आपकी लाइबिलिटीज़ हैं और इधर राइट हैंड साइड असेट्स हैं। इस फॉर्मूले को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। और ये भी मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि लाइबिलिटी और कैपिटल का नेचर सेम होता है। लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी और कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी है। हैं दोनों लाइबिलिटी ही, क्योंकि जब कोई भी बिजनेस सेटअप हो रहा है तो वो बिजनेस या तो मालिक से पैसा लेगा, ओनर से, या एक्सटर्नल पर्सन से पैसा लेगा। तो दोनों से ही पैसा वो ले रहा है और ये सेपरेट एंटिटी हम मानकर चलते हैं बिजनेस को। कि मान लो ये कोई जीवित इंसान है तो इससे पैसा लेना और इससे पैसा लेना अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जैसा ही माना जाता है। तो जैसे एक्सटर्नल पर्सन से पैसा लिया वो आपकी उधारी है, लाइबिलिटी है, तो ओनर से ही पैसा लिया तो वो भी लाइबिलिटी है। पर दोनों लाइबिलिटी में आप और मैं दोनों जानते हैं कि किसी बाहर वाले से 500 रुपये लेना और अपने बाप से 500 रुपये लेना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो बिजनेस ने पैसा ओनर से लिया और बाहर से लिया, हैं तो दोनों लाइबिलिटी, पर उन दोनों लाइबिलिटीज़ में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए ओनर की लाइबिलिटी को कैपिटल नाम से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सटर्नल लाइबिलिटी को लाइबिलिटी के ही नाम से करते हैं। और इन दोनों से खरीदी हुई चीज़ वो बिजनेस की संपत्ति है, वो असेट्स कहलाती है। तो इसका बैलेंस आना चाहिए कि असेट्स जितनी भी संपत्ति है वो बाहर वाले के पैसे और मालिक के पैसे, इन दोनों के पैसे के बराबर की ही कीमत की संपत्ति मेरे पास होगी, बिजनेस के पास होगी। तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। एक एग्जांपल लें कि मेरे पास मेरे मुझे मुझे बिजनेस मान के चलिए आप कि मैं बिजनेस हूँ। मेरे पास एक असेट आई बाइक अपाचे 160, 80,000 रुपये की। तो 80,000 रुपये ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी संपत्ति है, तो ये असेट हो गए 80,000। अभी 80,000 कैसे लिया होगा मैंने? पूरा मेरा पैसा होगा तो लाइबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी और कैपिटल वो 80,000 हो जाएगा, तो भी दोनों बराबर। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि 80,000 में हो सकता है मेरा पैसा 50,000 ही हो और उधार मैंने 30,000 लिया हो, तो भी दोनों बराबर। और तीसरी सिचुएशन कि मेरा कुछ पैसा ना हो, पर ऐसा हालांकि बिजनेस में होता नहीं है, तो मान लेते हैं, और पूरी की पूरी लाइबिलिटी हो, तो ये सिचुएशन बन सकती है। तो हमारा काम है असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को बैलेंस में लाना, उसे बैलेंस शीट में शो करना। तो ये हमारा मेन चीज़ है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इधर कैपिटल मिसिंग है, असेट्स है और लाइबिलिटी है, लेकिन कैपिटल तो है ही नहीं। तो लाइबिलिटी के अंदर ही कैपिटल का कॉलम हम बनाते हैं, क्योंकि कैपिटल भी तो एक तरह से लाइबिलिटी ही है, इंटरनल लाइबिलिटी है। तो इसके अंदर आती है कैपिटल और बाकी लाइबिलिटी फिर यहाँ पर लिख दी जाती हैं। सारी असेट्स यहाँ पर लिख दी जाती हैं। तो असेट्स का बैलेंस जो है वो बाकी लाइबिलिटी और कैपिटल इन दोनों के जोड़ के बराबर आता है। ठीक, तो अब जैसे इसी क्वेश्चन को हम करें तो इसमें असेट्स में क्या क्या है? कैश है, तो यहाँ पर कैश लिखेंगे, कितना है 58,000। एक्रूड इंटरेस्ट है, तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना 500। ये असेट्स हो गए। लाइबिलिटीज़ में आ जाओ। लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं हम ऊपर, सबसे ऊपर कैपिटल। तो कैपिटल कितनी है 57,500। अब बाकी लाइबिलिटी लिखो। बाकी लाइबिलिटी में एडवांस कमीशन है, तो एडवांस कमीशन कितना है 1000। तो अब आप देखो लाइबिलिटी का जो टोटल है वो यहाँ पर 58,500 और असेट्स का जो टोटल है वो यहाँ पर 58,500। हो गई बैलेंस शीट भैया। ये और ये दोनों ही बैलेंस आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक, 58,500, 58,500।
तो लाइबिलिटी यानी ये प्लस कैपिटल यानी ये इज इक्वल्स टू असेट्स। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट काफ़ी इजी चीज़ है। हाँ, चलिए। Hello madam, I am your Adam.